दोस्तों हम लोगों ने एनसीईआरटी की 3.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं। आज हम जो है इसी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए ए बराबर मैट्रिक्स दिया है, बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया है। तो हमें पहले क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी, फिर फाइंड करना है ए माइनस बी। ठीक है, तो चलिए पहले इन दोनों आसान क्वेश्चनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ए प्लस बी लिख दीजिए। फिर ए की मैट्रिक्स क्या दी है, 2 4 3 2। ठीक है, ए प्लस बी करना है, ए लिख दिया, प्लस लगाइए, बी जो दिया है वो लिख दीजिए। बी कितना दिया है, 1 3 माइनस का 2 और 5। बस इसको देखिए, जो ए प्लस बी मतलब जोड़ने का तरीका क्या है इसका, जो जिस प्लेस पे होगा उसी प्लेस पे। जैसे ये A11 पे है तो ये A11 वाले से ही ऐड होगा, तो 2 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उस तरीके से ये 4 किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा 3 से, तो 4 3 कितना हो गया, 7। फिर यहाँ पर देखिए ये 3 किससे ऐड हो जाएगा, ये 3 ऐड हो जाएगा -2 से, तो 3 में -2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ये 2 किससे ऐड होगा, 5 से ऐड होगा, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7। यही आ गया ए प्लस बी, ये हो गया आंसर। साइड में ए माइनस बी सॉल्व कर लेते हैं। ए माइनस बी, तो ए माइनस बी बराबर, देखिए ए की जगह कितना है, 2 4 3 2, माइनस का माइनस लगा दीजिए। बी की जगह क्या दिया है, 1 3 -2 और 5। सेम वही प्रोसेस है, ए माइनस बी। देखिए यहाँ पर है 2 - 1, 2 में से 1 गया, कितना आया 1, 4 में से 3 गया, कितना बचा 1 3, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये 2 और ये 3 मिलके कितना हो गया, 5। ये 2 में से -5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये हो गया आंसर। अब आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है अपना 3a माइनस का c। तो सबसे पहले देखिए 3 लिखा है यहाँ पर, तो 3 का 3 लिख दीजिए। फिर एक ए में क्या मैट्रिक्स दे रखी है, 2 4 3 2, ये लिख दीजिए। फिर माइनस लगाए, माइनस लगाइए। फिर क्या लिखा है, सी में मैट्रिक्स क्या है, -2 5 3 4। अब सबसे पहला काम ये है कि इस 3 का इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे 3a माइनस c लिखा है, लिखा रहने दीजिए, बराबर इस 3 का इन सभी एलिमेंटों से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए क्या होगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब सिंपल माइनस बचा है तो माइनस कर लेंगे। अब पहले मैट्रिक्स नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर 3a माइनस c माइनस करिए, देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी कि 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये माइनस का 5, तो देखिए 12 में से माइनस का 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 9 में से 3 गया, 6 आ जाएगा। 6 में से 4 गया, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 7 6 2। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है क्या है, 4th नंबर क्वेश्चन, ए बी। मैट्रिक्स में अगर सबसे टफ चीज जो है वो है इसका गुणा करना। ठीक है, जोड़ना घटाना तो आसान है, आपने सीख लिया। अब आइए गुणा करते हैं। ए बी का गुणा मतलब ए के पहले एलिमेंट लिख लीजिए जो भी है, फिर उसके बाद से गुणा का सिंबल लगाइए, बी में जो है वो लिख दीजिए a3 - 2। देखिए क्या करना है, कैसे करना है, बहुत अच्छे से आप सुनिए और समझने का प्रयास करिए, एक बार में ही आ जाएगा समझ में। देखिए यहाँ पर जो है पहली रो का, ठीक है, हमें पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के एलिमेंट से करना है, मतलब इसका इससे करना है, और इसके दूसरे मतलब पहली रो का दूसरा एलिमेंट पहले ही कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। चलिए एक बार प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई इस 1 से होगा तो 2 एक करना में 2 हो जाएगा। इस 4 का मल्टीप्लाई इस -2 से होना है, ठीक है, तो 4 दूनी 8, और प्लस यहाँ लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये आपको एक साथ लिखना है। फिर सेम प्रोसेस वही करना है, इस पहली रो का मल्टीप्लाई इस दूसरी कॉलम से करना है। देखिए पहला एलिमेंट पहले से, तो 2 का 3 से करेंगे 6 हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट मतलब 4 का मल्टीप्लाई 5 से, 4 पंचे 20, प्लस लगाएंगे तो प्लस आ जाएगा। फिर से समझिए आप, देखिए पहली रो का मल्टीप्लाई, ठीक है, पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से जब करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो अभी देखिए अभी एक कॉलम बचा है तो इससे भी तो मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए पहला रो का पहला एलिमेंट
पहले दूसरे कॉलम के पहले एलिमेंट से, और फिर ये 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से। उम्मीद कर रहा हूँ समझ पाए होंगे। फिर आइए दूसरा सेम वही प्रोसेस करना। देखिए 3 का 1 से करेंगे तो 3 इकन्ना में 3, फिर प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो 2 का -2 से करेंगे -4 आ जाएगा, प्लस की वजह से यहाँ -4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। फिर इस 3 का इस 3 से करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, फिर 2 को 5 से करेंगे 2 पंचे 10, बस ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। ए बी बराबर देखिए कितना आया, 8 में से 2 गया कितना आया -6, 20 और 6 कितना हो गया 26। यहाँ कितना आ गया माइनस का 1 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया है 19 आ गया है। ये हो गया आपका आंसर। मुझे लग रहा है ऐसा कि आप लोगों को अभी कुछ नहीं समझ में आया, तो एक बार मैं इधर साइड में रफली समझा दे रहा हूँ, समझिए आप। जैसे मुझे ए में कोई भी एलिमेंट दे रखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 3, यहाँ पर दिया है 4, यहाँ पर दिया है 5, यहाँ पर दिया है 6, ठीक है। मैं ये अपने आप से क्वेश्चन लेकर आपको अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई ले लेता हूँ 2 5 3 2। अब समझिए, देखिए पहली रो का मल्टीप्लाई इसके दोनों कॉलम से होना है, ठीक है। पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से होना है। तो आइए करते हैं। देखिए पहली रो का पहला एलिमेंट 3 है, तो ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 दूनी 6, ठीक है। रुकिए हम मार्कर चेंज कर लें ताकि और अच्छे समझ में आए आपको। देखिए इस 4 का मल्टीप्लाई किससे होना है 3 से, प्लस लगा के, तो 4 3 कितना हो गया 12। अब जाके एक एलिमेंट बना, इस मार्कर से दिख नहीं रहा है तो रेड मार्कर ही ले रहे हैं, तो कितना हो गया 4 3 12 प्लस। अभी क्या हुआ है, पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से हुआ है, अब पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से होगा, तो इस 3 का मल्टीप्लाई इस 5 से होगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 25 15। फिर इस 4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो कितना होगा 4 दूनी 8। अभी पहला रो का काम हुआ है, अब दूसरे रो का भी मल्टीप्लाई इनके दोनों कॉलम से करना है, तो 5 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, फिर प्लस लगाएंगे। फिर इस 6 का मल्टीप्लाई, इस 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 6 3 18। अब दूसरे कॉलम में देखिए पहला एलिमेंट पहले से 5 4 25 हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स क्या बन के तैयार हुई 12 6 18, 15 8 कितना होता है 23, यहाँ पे 10 10 20 8 28, 5 2 7 2 1 3, ये आ गया। अब ये किस कोड का बना 2 गुणे 2 का बना। ये यहाँ पर जो पहले आएगा, ठीक है, ये रो को रिप्रेजेंट करता है आपको पता है, और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और ये पहले ही टेबल के रो को रिप्रेजेंट करेगा जब गुणा करने पर आंसर आता है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें 3 रो होते, इसमें कितने रो होते 3, तो यहाँ पर मैट्रिक्स जो बनता वो 3 गुणे 2 का बनता, ठीक है। अब आइए हम लोग b इंटू ए करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जनरली हम लोग जब गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे मान लीजिए 3 गुणे 4 करते हैं तो 12 आता है, फिर 4 गुणे 3 करते हैं तब पर भी क्या आता है 12 आता है, ठीक है। मतलब a का हम लोग b से गुणा करें या b का a से गुणा करें, सेम टू सेम आता है, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं, ठीक है। तो मैट्रिक्स में a गुणे b अलग होता है, b गुणे a अलग होता है, वही हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। तो a गुणे b हमने निकाल ही लिया है, अब हम लोग निकालेंगे b गुणे, तो सबसे पहले b में जो दिया है वो हम लोग लिख लेंगे। b में क्या दिया है 1 3 माइनस का 2 और 5। ए में क्या दे रखा है, ए में दे रखा है 2 4 3 2। अब आप जो है गुणा करने में एक्सपर्ट हो चुके होंगे, तो आइए गुणा करते हैं। ये देखिए 1 का इस 2 से करेंगे 1 2 जा 2, ठीक है, यहाँ माइनस नहीं ले। यहाँ देखिए 3 का 3 से करेंगे कितना जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है। अब दूसरे कॉलम से करेंगे, 1 का 4 से करेंगे 1 चौके 4, 3 का 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 6 3 दूनी 6, फिर -2 का इस 2 से करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 4, फिर इस 5 का किससे करेंगे इस 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15, फिर इस -2 का इस 4 से करेंगे माइनस का 8, 5 का 2 से करेंगे 10 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इधर लिख रहे हैं साइड में 9 2 कितना हो गया 11 हो गया, फिर 6 4 कितना हो गया 10 हो गया, 15 में से 4 गया कितना आ गया 11 आ गया, 10 में से 8 गया कितना आ गया 2 आ गया। तो 2 गुणे 2 का क्या बन गया मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूं कि पहले क्वेश्चन के पांचों पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।